कल देर रात एक बड़ा ऐलान सरकार ने किया। अब जीएसटी में 4 की जगह केवल 2 स्लैब होंगे। 5 और 18% के ये स्लैब होंगे। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैम्पू, खाने पीने का सामान, ये सब एसी कार सस्ते हो जाएंगे। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। दूध, रोटी, पिज्जा, ब्रेड, छेना और पनीर समेत कई फूड आइटम्स पे तो जीएसटी खत्म कर दिया गया है। वहीं जो इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस है उस पर भी अब जीएसटी नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी जीएसटी से मुक्त कर दी गई, जबकि लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब 28% की जगह 40% जीएसटी लगाया जाएगा। तो ये आपको बता रहे हैं कि कैसे 2 स्लैब्स का ऐलान जो कि अब लागू होगा 22 सितंबर से। आप इस वक्त जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो जीएसटी में जो बदलाव है आपको समझा रहे हैं कि हेयर ऑयल पर कैसे पहले 18% था, अब 5% होगा। आप शैम्पू, टूथपेस्ट जैसी चीज़ों पर 18% से अब 5% जीएसटी लगेगा। इसका सीधा मतलब है ये सामान सस्ते हो जाएंगे। साबुन, टूथब्रश 18% से 5%, शेविंग क्रीम्स, मक्खन, घी, ये सब हर घर में इस्तेमाल अगर होता है तो वो भी सस्ता होगा 12% से 5%। ये सब सामान वो लिस्ट आपको दिखा रहे हैं जिसमें अब आपके घर में बचत होगी, क्योंकि अब इसमें या तो हटा दिया गया है जीएसटी या फिर सिर्फ 5% कर दिया गया है। जो दूध है, जो टेट्रा पैक दूध है या फिर जो पनीर है, छेना है, इस पर से पूरी तरह से जीएसटी हटा दिया गया है। तो ये आपकी स्क्रीन पर जो ग्राफिक्स चल रहे हैं, हम अलग अलग शहरों में जरा इसका इंपैक्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आम लोगों के लिए ये सीधा सीधा बताता है कि चीजें सस्ती हो जाएंगी। हमारे साथ राघवेंद्र लखनऊ से जुड़ रहे हैं, विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं पहले राघवेंद्र के पास जाऊंगी। राघवेंद्र, जरा बताइए, देर रात ऐलान किया है, उसके बाद चर्चाएं हो रही हैं कि क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा। मुझे लगता है हर घर में चर्चा है। आप कहां पर हैं, जरा बताइए, लोगों में इसको लेकर क्या इंपैक्ट है? बिल्कुल, देखिए मैं लखनऊ में हूं और कल जिस तरह से केंद्र सरकार ने फैसला लिया है जीएसटी को लेकर, उसके बाद आज सुबह जो मार्केट का माहौल था वो बदला हुआ था। पूरी तरह से शेयर बाजार ने इस फैसले का स्वागत किया है। हमारे साथ खुद व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल। इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो बारीकी है पूरी जीएसटी की, आखिर क्या जीएसटी व्यापारियों को इससे राहत है या जनता को इससे राहत है, क्या कुछ है, क्या कहेंगे पहले तो जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को और जीएसटी काउंसिल में कल जितने भी राज्यों के वित्त मंत्री बैठे थे उन सभी को बहुत साधुवाद, धन्यवाद और बधाई देता है कि उन्होंने देश की जनता की आवाज़ को सुना और देश में दो स्लैब लगाए गए, 5% और 18%। ये स्वागत योग्य तमाम वस्तुएं जो 28% पे थी और जो 12% पे थी उनको घटाया गया। जिस तरीके से सीमेंट पर दाम घटाया गया, इससे जो लोग मकान बनाने का सपना देख रहे थे उनको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। खाने पीने की वस्तुओं को नील किया गया, जीवन रक्षक दवाओं को नील किया गया, जिस तरीके से किताबों को किया गया, बीमा क्षेत्र को उन्होंने स्वास्थ्य बीमा हो चाहे जीवन बीमा हो उस पर से जीएसटी हटाया है। तो निश्चित रूप से ये जितनी भी चीज कदम उठाए हैं इससे देश की जनता को राहत मिलेगी, देश की जनता की जेब पर कम बोझ पड़ेगा और साथ ही साथ देश की जो आंतरिक लोगों की क्रय क्षमता है वो क्रय क्षमता बढ़ेगी। परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ने से भारत में उत्पादों की मांग बढ़ेगी, उत्पादों की मांग बढ़ने से एमएसएमई सेक्टर मजबूत होगा, उत्पादों की मांग। एक सवाल ये बताइए कि जिस तरह से जिन प्रोडक्ट को शून्य में रखा गया है, क्या उससे जो व्यापारी हैं क्या वो लिखा पढ़ी जीएसटी से अब दूर रह पाएंगे या उनको भी लीगल प्रोसेस शून्य के लिए करना पड़ेगा? देखिए, अब इसको भी पूरा समझना पड़ेगा। शून्य भी वैसे देखा जाए, अगर आप किसी को नील करते हैं तो एक अलग विषय हो गया, लेकिन किसी भी प्रतिशत में आप लाते हैं उसको तो वो भी एक कैटेगरी हो गई। जीरो कहने में लगता है कि वो जीरो है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कैटेगरी है। लेकिन अभी इसको हम लोगों को भी समझना पड़ेगा। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो कल का जो फैसला हुआ है वो 5% और 18% है, तो मैक्सिमम चीज़ें 5% और 18% पे हैं। और जो 40% पर रखा गया वो सिन गुड्स को रखा गया है, जो सामान शराब
या पान मसाला या गुटखा लग्जरी गुड है उसको, हाँ उनको रखा गया है, बड़ी गाड़ियां उनको रखा गया है, तो उससे किसी को नुकसान नहीं होगा। क्योंकि कुछ लोग यह भी कह रहे हैं, मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि डीजल पेट्रोल को भी जीएसटी में आना चाहिए, समय आ गया। निश्चित रूप से डीजल पेट्रोल को देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार जो और मीडिया के माध्यम से जो और विषय आए हैं उनमें ये माना जा रहा है कि सरकार डीजल पेट्रोल सस्ता खरीदती है और उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स जाता है। डीजल पेट्रोल यदि सस्ता कर दिया जाएगा और जीएसटी से के दायरे में उसको ले आया जाएगा तो जीएसटी का जो मैक्सिमम स्लैब है सेस से सब मिला करके वो कहीं ना कहीं उस वर्तमान उससे कम होगा, तो उससे देश की जनता को राहत मिलेगा। सभी वस्तुओं का लागत मूल्य घटेगा, लागत मूल्य घटने से सभी वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। एक तो आप व्यापारी हैं, आपका पूरा समूह है, पूरे उत्तर प्रदेश में आप काम करते हैं, तमाम समस्याओं पे आप लोग सड़कों पर उतरते हैं, मांग भी करते हैं। ये बताइए, ये जो रिफॉर्म हुआ है ये तो इसके आप फायदे नुकसान बता दिए, लेकिन और आप लोग सरकार से जीएसटी को लेकर क्या चाहते हैं और आगे आने वाले भविष्य में रिफॉर्म किया जाए? सरकार व्यापारियों को अपना पार्टनर समझे, क्योंकि व्यापारी अपने संसाधनों से, अपनी पूंजी से, अपना श्रम लगा करके जनता से टैक्स लेते हैं और जनता सरकार के खजाने को भरते हैं। बीच में कोई किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेते, जबकि अगर जिलाधिकारी के वहाँ से भी कोई रिकवरी की जाती है तो उस रिकवरी पर भी रिकवरी का शुल्क लेते हैं। तो देश के व्यापारी अपने संसाधनों से सरकार के बारे में आप कुछ बता रहे थे। देखिए, हर कोई ये चर्चा करना चाह रहा है कि उनके लिए सस्ता क्या हुआ है, कौन सा सामान ऐसा है जिसको वो खरीदते हैं जिस पर सीधे सीधे उनको बचत होगी। जरा एक बार विवेक का रुख करते हैं। विवेक, जरा आपके साथ भी कुछ लोग हैं क्या? आपने कुछ लोगों से बात की होगी, इसका सीधा इम्पैक्ट लोगों को एक तरह से आर्थिक राहत देना है, लोग क्या कह रहे हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक का बाजार है, मैं वहां पर हूं जी। देखिए क्या है कि जो दिल्ली के बाजार हैं वो थोड़ा देर खुलते हैं। अभी कई दुकानें जो हैं उनके शटर खुल रहे हैं अब, क्योंकि ये मार्केट है। जो टीवी पर है उस पर भी जीएसटी के स्लैब को बदला गया है, तो कुछ लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि जो जीएसटी बदला हुआ है उस पर क्या सोचते हैं। ऐसा सरकार ने जो जीएसटी बदली है वो बताएंगे, आप नहीं बताएंगे? जीएसटी का स्लैब जो बदला गया है उसके बारे में अभी धीरे धीरे खुल रहा है मार्केट, तो ज़्यादातर यहाँ व्यापारी हैं, उपभोक्ता कम आए हैं क्योंकि 11 बजे का ही समय है, तो इसलिए लोग अभी कुछ देर में धीरे धीरे जब खुलेगा मार्केट तब वो लोग अपना रिएक्शन देंगे। उससे पहले कुछ देर पहले जब मैं दूसरे मार्केट में गया था तो कुछ लोगों ने स्वागत भी किया है कि हाँ ये स्लैब कम होना बहुत ज़रूरी था, लंबे समय से हम इसकी मांग भी कर रहे थे। तो जो मिला जुला रिएक्शन है वो लोगों का आ रहा है। सुचारिता जी, तो राघवेंद्र के पास लोग हैं, हम वहां जाते हैं। राघवेंद्र, क्योंकि लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि जो सामान सस्ता हो रहा है, आपके खाने पीने का जीएसटी के दर कम करना, इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी 99% रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो रही हैं। तो ये अपने आप में कहा जा रहा है दिवाली से पहले आम उपभोक्ता को एक गिफ्ट है। मोदी सरकार ने जनता को दिवाली से पहले ही बम्पर तोहफा दे दिया है। इस तोहफे का सीधा असर आपकी जेब पर है। मोदी सरकार ने 28% और 12% के टैक्स स्लैब को हटाकर चीजों को सस्ता करने का ऐलान कर दिया है। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी की 56वीं बैठक हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 2 दिनों तक चली इस बैठक में केंद्र की मोदी सरकार ने दिवाली से पहले ही आम जनता और मिडिल क्लास को दिवाली का तोहफा दे दिया है। जीएसटी के मौजूदा स्ट्रक्चर का सरलीकरण करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी को 2 स्लैबों में डिवाइड कर दिया है, 5% और 18%, जिसकी नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। तो वहीं लग्जरी सामानों पर 40% टैक्स का विशेष स्लैब लागू होगा। We've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs, and we are addressing also the issues of compensation cess. Ease of living, simplifying registration, return filing and refunds. With a focus on the common man, every tax levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically.
जीएसटी काउंसिल ने 12% और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया है। अब ज्यादातर रोजमर्रा की चीजें जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, बाइसिकल और खाने पीने की चीजें जैसे पनीर, घी, नमकीन और कॉर्नफ्लेक्स पर 5% जीएसटी लगेगा। वहीं टीवी, एसी, छोटी कारें और ऑटो पार्ट्स पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% हो गया है। हालांकि तंबाकू, पान मसाला और लग्जरी सामान जैसी बड़ी कारों और यॉट पर 40% का विशेष टैक्स स्लैब लागू होगा। That special rate of 40% has also been proposed and it's cleared. That will apply only to pan masala, cigarettes, gutka, and other tobacco products such as chewing tobacco, or carbonated beverages with fruit juice and other non-alcoholic beverages, excluding those specified at lower rates, will all be covered under 40%. ये बदलाव आम जनता के लिए राहत की खबर है। रोटी, पराठा, दूध और पनीर जैसे सामान अब जीएसटी से मुक्त हो जाएंगे। साथ ही किसानों के लिए ड्रिप इरिगेशन और ट्रैक्टर पार्ट्स पर भी 5% टैक्स है, लेकिन इससे राज्यों को 47,700 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने देश की जनता को दिवाली से पहले गिफ्ट देने का वादा किया था और उसे पूरा करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम बढ़ा दिया है। इस जीएसटी 2.0 के ऐलान के बाद से ही मिडिल क्लास झूम उठा है। केंद्र सरकार के इस ऐलान से रोजमर्रा के सामान से लेकर गाड़ियां तक सस्ती हो जाएंगी। हालांकि मौजूदा समय में पैसेंजर कारों पर 28% से 50% तक जीएसटी लगाया जाता है, जो गाड़ियों के साइज, फ्यूल टाइप और इंजन क्षमता पर निर्भर करता है। जीएसटी के अलावा इन गाड़ियों पर सेस यानी उपकर भी लगाया जाता है, जो 1% से 5% है। इससे गाड़ियों की कीमत में और भी ज्यादा इजाफा हो जाता है, लेकिन अब सरकार ने भी इसका इंतजाम कर दिया है। सरकार ने आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए जीएसटी में कटौती कर दी है। साथ ही उस पर लगने वाले सेस में भी सरकार ने कटौती का ऐलान कर दिया है। अब 1200 सीसी क्षमता और 4 मीटर तक की पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर 18% जीएसटी लगेगा। तो वहीं लग्जरी और मिड साइज वाली कारों के लिए अब 40% टैक्स चुकाना होगा। अभी करीब 50% टैक्स लगता है। वही बात मिडिल क्लास की करें तो मिडिल क्लास के जीवन को आसान बनाने वाली मोटरसाइकिलों का भी सरकार ने विशेष ध्यान रखा है। अब सरकार ने 350 सीसी और उससे कम क्षमता की बाइक पर भी 10% टैक्स कम कर दिया है। पहले इन पर 28% जीएसटी लगाया जाता था, अब 22 सितंबर से 18% टैक्स लगेगा। इसके साथ ही तिपहिया वाहनों की भी दिवाली से पहले सरकार ने बम कर दी है। यानी जिन तिपहिया गाड़ियों पर अब तक आपको 28% जीएसटी देना होता था, उसमें 10% की कटौती करके सरकार ने उसे 18% पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ जहां सरकार ने कई चीजों पर लगने वाले जीएसटी को कम करने का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कई सामानों को महंगा भी कर दिया है, उन पर ज्यादा टैक्स लगा दिए हैं। इनमें शराब, तंबाकू, पान मसाला, कोल्ड ड्रिंक्स और फास्ट फूड शामिल हैं। यानी एक तरफ जहां सरकार ने रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई चीजों को सस्ता करके आम लोगों के जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम कर दिया है। 22 सितंबर यानी त्योहारों से पहले नए जीएसटी स्ट्रक्चर के अमल में आने के बाद से ही बाजार में मांग बढ़ने की उम्मीद है और साथ ही इससे आम नागरिकों पर पड़ने वाले भार से भी राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।